हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, एक आपके पार्टनर के एनर्जीज और उनके मैसेजेस लेंगे। अभी सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर या तो इमेच्योर है, ये सिचुएशन है, आप बहुत समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। और यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो उनमें इतना बचपना है कि वो ड्रामा लेके आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। थर्ड पार्टी डिस्ट्रक्शंस एंड अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज। और आपको कहा जा रहा है कि इस ड्रामा से आप दूर रहिएगा। टेम्पररी रिलीफ हो सकता है कि वो आपसे बातें करके आपको टेम्पररी रिलीफ देना चाहें, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मैनी इश्यूज टू डील विथ और डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होना, ड्रामाज रिलीज करना, थर्ड पार्टीज को रिलीज करना। आपको कहा जा रहा है चूज पीस, चूज अपने पीस को चूज करें। ड्रामा लेके आ रहे हैं थर्ड पार्टी या कोई अदर एनर्जी आपकी जिंदगी में ड्रामा लेके आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो सेकंड मैरिज की एनर्जीज आ रही है। और या फिर आपके जो पार्टनर है उनमें बहुत बचपना है। रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, कैसे कन्फ्रंट करना है, कैसे अकाउंटेबल होना है, वो उन्हें नहीं आता है। तो आपके इमेच्योर है पार्टनर। ओके, ये एनर्जीज आई है। अभी हम देखेंगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आप दोनों के रिलेशन में। तो एनर्जीज आती है, आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो। ओके, आप अपने पार्टनर से सच जानना चाह रहे हो। आपके मन में भी बहुत कुछ है, आप सच्चाई जानना चाहते हो, डेस्टिनी में बिलीव करते हो। आपने डिवाइन को सरेंडर भी किया है कि अगर ये ही द वन है तो इनके साथ चीजें राइट डायरेक्शन में जाएंगी। यहाँ पर आप एक नए चेंज के लिए तैयार हैं आप। ओके, एक्सेप्टेंस में हैं आप काफी अपने पार्टनर को दूर दूर से समझना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो। यस, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो। आप किसी तरह के कॉन्वर्जेशन का या किसी तरह के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। अगर ये बैलेंस आता है आपकी जिंदगी में तो आपने तो स्वीकार करने के लिए प्लानिंग करके रखा है। अगर आपको लगता है कि ये आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन हो जाए, बस बातचीत हो जाए आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। और ये थर्ड पार्टी के बारे में आप क्लैरिटी से बात करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अकाउंटेबिलिटी ले, मतलब आपके पार्टनर को ये जो बचपन और इमेच्योरिटी है इससे बाहर आएंगे। आपके एनर्जीज में यही आ रहा है कि आप चाहते हैं कि वो बचपने से बाहर आ जाए। चलिए देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनके मैसेजेस ले लेते हैं। तो पहला मैसेज आता है, आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो ये एक फिजिकली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। डोंट पुट अप विथ माई बीएस। थोड़े से एग्रेसिव है और माई वे हाईवे एटीट्यूड इनका थोड़ा है। इट इज डार्क विथआउट यू। काफी मेलंकोलिक और नेगेटिव हो रहे हैं, आपके बिना जीवन में पॉजिटिविटी नहीं फील कर रहे। इमोशन ओवरवेलमिंग, काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज, किसी तरह का पास्ट में इनके दर्द है, पेन है, थर्ड पार्टीज के इश्यूज हैं। ओके, उस पेन को भी ये बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नेगेटिव मेमोरीज में स्टक हैं, ये एनर्जीज हैं। आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, हीलिंग हार्ट, चाहते हीलिंग हो जाए। हीलिंग ऑफ द हार्ट बिगिंस विद फॉरगिवनेस। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, ये चाहते हैं। रेजोनेंस, फाइंड द रेजोनेंस इन शेयर फ्रीक्वेंसीज फॉर फील ईच अदर्स हार्ट बीट इन सिंक्रोनिसिटी। ये आपको महसूस करते हैं। ओके, और सिम्बॉयसिस, डिपेंड ऑन ईच अदर ग्रोइंग टुगेदर इन यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। ये चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर ले, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ओके, इनको एक तरह से रियलाइजेशन हो रहा है, आपके वर्ड समझ में आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपकी तरफ। तो काफी कुछ बता रहे हैं कि
दिस इजंट अबाउट यू, आई एम वर्किंग थ्रू अ पर्सनल इशू। ये कह रहे हैं कि आपको लेकर परेशान नहीं है, पर्सनल लाइफ में कुछ है, थोड़े से ईगोस्टिक है, प्राइडफुल है। आई ब्लेम अदर फॉर माई मिस्टेक, तो दूसरों को गलत ठहराते हैं। एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि अपनी जिम्मेदारी मतलब अपने डिसीजन की, अपने चॉइसेस की, एक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ये समझ में आया है। आई हैव डिफिकल्टी अपोलोजाइजिंग, इनको सॉरी बोलने में भी बहुत तकलीफ होता है, अगर गलती है तो भी सॉरी बोलने में तकलीफ होता है। आई एम नॉट मेकिंग अ मूव, यू नो वेयर टू फाइंड मी। और ये क्या सोच रहे हैं कि आप इनको ढूंढते ढूंढते इनसे बात करेंगे, आप कॉल करेंगे, बहुत पॉजिटिव है आपके बारे में। और समवॉट एक समय पर आपका पॉजिटिवनेस भी बहुत रहा है, ये बोलते हैं कि आप भी बहुत पॉजिटिव रहे हो, तो ये एनर्जीज आ रही है। और देखते हैं आपके लिए अभी इस सिचुएशन में रोमांस एंजल्स की ओर से क्या गाइडेंस है। सो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, डिवाइन कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के इश्यूज पर आपको ध्यान देना है। साइंस आर कॉशनिंग यू, थर्ड पार्टीज के इश्यूज पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। रिट्रीट का टाइम, एक दूसरे के साथ कंफर्ट टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को समझना है और फ्री योरसेल्फ। इट इज टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपको लेना है, बट आपको अपने पार्टनर को सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उन्हें रियलाइजेशन है उनके मिस्टेक का, तो वो आपको कहना क्या चाहते हैं। लेसन और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए। पार्टनर इज कमिटेड टू यू, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इनके मन में आया है दैट ही वांट्स टू गेट कमिटेड, पार्टनर वांट्स टू स्टे विथ यू, आपके साथ रहना चाहते हैं और अफर्म कर रहे हैं आई एम वर्दी ऑफ लव एंड अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पार्टनर्स कमिटमेंट, टुगेदर वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड लविंग रिलेशन। देखो अभी आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वर्थ समझ में आई है। आपके जैसा कोई नहीं मिला इनको, ओके। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के इश्यूज में, ड्रामा में डाला जरूर है, पर आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा खूबसूरत, ओके। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, आप इनके फर्स्ट लव हैं। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, उनको कोई पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। वी आर मेड फॉर ईच अदर, इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के वास्ते बने हो एंड यू डिजर्व बेटर देन मी। इनको अब ये तो समझ में आ गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो। आपके पार्टनर जो इनके दिल में है, क्या छुपाते हैं ये, हिडन डिजायर क्या है इनके, क्या छुपाते हैं ये। तो ये आपको खूबसूरती या आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं और आपको बताते नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं, काइंड हार्टेड है, आपका तन और मन दोनों सुंदर है। ये रिजेक्शन से डरते हैं, ओके। अवॉइडेंट और अबैंडनमेंट के इश्यूज है, इनको लगता है इन्होंने आपको कन्फ्रंट किया और आपने रिजेक्ट किया तो, एंड ये गहराई में जाने से डरते हैं, ओके। और अपने आप को इम्पोर्टेंट और वैल्यूड फील कराना चाहते हैं, इसलिए सारे पत्ते बोलते हैं ना कि मैं अपने हाथ में ही रखूंगा, रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि डरते हैं कहीं सही सच कुछ अच्छा आपकी तारीफ कर दी और आपने इनका साथ नहीं दिया तो थोड़ा सा डर है इनके मन में। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट, अब ये सोचते हैं कि काश चीजें अलग होती। देयर इज समवन एल्स, थर्ड पार्टी की एनर्जीज इन्होंने एक्सेप्ट की है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, और ये चाहते हैं कि धीरे धीरे आप दोनों दूसरे को समझें, आपके साथ किसी तरह से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ समय बिताया जा सके। कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की प्लानिंग चल रही है गाइस, रिकंसिलिएशन या कॉल रिसीव करेंगे आप बहुत जल्दी। और आपकी तरफ क्या एनर्जीज आ रही है इनकी तरफ से, तो यू आर सो स्वीट एंड आई एम द रनर, यू आर द चेजर। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है, रनर, चेजर, डायनामिक, ओके। यू आर सो अमेजिंग, आपको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे पर्सन है आप, अमेजिंग। यू आई चूज यू, तो ये आपको चूज करेंगे या कर लिया है ऑलरेडी, पर आपको बताया नहीं है। आई फील एम्ब्रेस फॉर माई मिस्टेक, इनको रियलाइजेशन हो गया, गलती का एहसास है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी का ड्रामा एंड ऑल, तो यस इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ओके, अपनी गलती को स्वीकार लिया है।
एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही जा रहा है. नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट. चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है. ओके, कोई ले ही नहीं सकता. इन्होंने भी आपकी जगह किसी को नहीं दी है गाइस. ओके, ओपनिंग अप, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने हृदय को, अपनी वल्नरेबल साइड को शेयर करना चाहते हैं. आपसे मिलने के बाद इनकी जिंदगी में बड़े चेंजेस आए हैं. ये कह रहे हैं डाउट ना करें, आई एम कमिंग. अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि डाउट मत करो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. और इस यहाँ से क्या मैसेज आते हैं देखते हैं, और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए. ये स्माइल मेल्ट्स माय हार्ट. आपकी खूबसूरती बहुत, आपकी जो स्माइल है वो बहुत कंटेजियस है. आई ड्रीम ऑफ यू मेकिंग लव विथ मी. तो आप इनके आप इनके सपनों में आते हो और ये आपको काफ़ी एक बॉन्ड फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म. ये आपके साथ एक गहरा रिश्ता देखना चाहते हैं और आप इनके सपनों में आते हो तो ये आपके साथ एक बोलते हैं ना कि वननेस वाली एनर्जीज एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि आप दोनों एक ही हो गए हो. ओके, आपके लिए जो रिलेशन के लिए गाइडेंस आ रहा है, कन्फेशन. देखो, अपनी आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट या मिलने की एनर्जीज आ रही, कन्फेस करना चाहते हैं. ओके, आप इनकी फैंटेसी हैं, ये बताना चाहते हैं. या आपकी तरफ डिवाइन गाइडेंस की तौर पर आ रहे हैं. इनको आपके नाम दिख रहा है हर जगह, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, हर जगह पर आपका नाम दिख रहा है. डिवाइन इनको कुछ साइंस भेज रहे हैं कि आप द वन ही. ओके, डिवाइन बता रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन इनको लेना चाहिए. आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप माई लव. तो ये फाइट करना चाहते हैं रिश्ते के लिए. आई एम लीविंग बिहाइंड द ओल्ड सो दैट आई कैन मूव अहेड टू कामर वाटर. ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं आपके लिए. ओके, एंड आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू. तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं पर प्लानिंग के साथ. ऐसे ही आ जाएंगे और इनको डर है कि आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो थोड़ा प्लानिंग कर रहे गाइस. अच्छी बात है, आपको लेकर थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ गया, एक प्लानिंग वाली अप्रोच है. ओके, आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू. आपके जैसा कोई नहीं मिला मुझे. ओके, आपके जैसा कोई नहीं है. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट. या आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं थोड़ा सा. पहले से आप मिलेंगे तो आप पाएंगे कि ये बदल चुके हैं. ओके, आपके लिए, आप दोनों के बीच में फ्यूचर में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली है. तो ये आपको चेज करेंगे. अब अगर आप पहले चेजर थे तो अब ये चेज करेंगे एंड डेट पर आप मिलने वाले हो. ओके, सेकंड चांस. मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग. ओके, डेट पर आप जाएंगे, कॉफी डेट. थोड़े से और मैसेज ले लेते हैं. सो आई नो आई एम द वन टू ब्लेम. अपनी गलती का पूरा रियलाइजेशन, एहसास हो गया है. आई सी वाई एवरीथिंग हैपन. अब इनको समझ में आ रहा है सारे साइन, सिंक्रोनिसिटी, ये सब क्यों हो रहा है. आपकी तरफ भगवान जो है वो क्यों इनको भेज रहे हैं. इनके सारे सवालों के जवाब आप दे. ओके, और इन्हें समझ में आ गया कि आपसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंट नहीं है, डिवाइनली गाइडेड है. ये अपने बैगेजेस को, थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं. ये देखिए, शादी का कार्ड आया है, वेडिंग. तो वेडिंग की भी एनर्जीज आ गई गाइस. एंड आप तैयार होकर डेट नाइट पर मिल रहे हैं. ओके, सो बहुत अच्छी वेडिंग की ही एनर्जीज आ गई. आपके पार्टनर आपके साथ में अकाउंटेबल और ग्रोथ चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं. डिवाइन साइन एंड सिंक्रोनिसिटी उनको आपकी ओर भेज रहे हैं. ऑलरेडी उनको आपके कम्युनिकेशन का और आपके रिश्ते का एक स्ट्रॉन्ग एहसास हो चुका है. इनकी तरफ से कुछ कन्फेशन लेना चाहते हैं. आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज. पास्ट में ये थोड़ा रिश्तों को समझ नहीं पाते थे. ओके, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कैन. इन्होंने आपको भूलने के लिए बहुत प्रयास किए पर भूल नहीं पाए. आई सी यू एज माई सोलमेट. इन्हें रियलाइज हो गया है, कन्फेस कर रहे हैं कि आप दोनों एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में.
ओके, इन्हें एक तरह का एहसास हुआ है कि आप दोनों के बीच एक कुछ गहरा नाता है। और सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरा मुझसे का नाता कोई यूं ही नहीं भूलवाता कोई, जाने तू या जाने ना। आपके लिए डिवाइन का मैसेज, हील योर हार्ट, हार्ट चक्रा हीलिंग। मैं पास्ट वन do heart chakra meditation. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, forgiveness meditation, grief and eventual। मरकरी की एनर्जी से कम्युनिकेशन को हील करें, हार्ट चक्रा को हील करें। जाने दो, जो गुजर गया वो बीत गया, बीत गई सो बात गई, आगे की सुधले, आगे को सजाएं सवारे। प्रेजेंट, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। जब आपको देखते हैं तो बोलते ना, आंखें आपकी तरफ फिक्स हो जाती है। आई विल फॉरगिव यू, ये भी होपोनोपोनो प्रेयर्स कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। इनको रियलाइजेशन है, गलती का स्वीकार किया है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया है और बहुत ही शर्मिंदा है। ओके, गलती का रियलाइजेशन है, शर्मिंदा है। डिवाइन, अगर आपको अभी आपके रिलेशन के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कार्ड आता है डेटिंग, डेट पे जाने वाले हो। ओके, रिश्तों में फ्लो आ रहा है, गो विद द फ्लो। आप दोनों अभी और टाइम स्पेंड करोगे एक साथ में, एक दूसरे को समझने में और स्वीकार करने में। सो क्लेम दिस एनर्जीज। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सेम रीडिंग को बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।